अब आप ये देखिए कि लोकसभा स्पीकर का पद किसे मिलेगा और यह पद इतना महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि आप लगातार ये बात सुन रहे होंगे कि लोकसभा के स्पीकर के पद पर सबकी नजर है और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी चाहते हैं कि उनका कोई आदमी स्पीकर बने और बीजेपी भी ये चाहती है कि स्पीकर उनका कोई नेता बने। सूत्रों के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों को दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी जिस सांसद को लोकसभा का स्पीकर बनाएगी उसके नाम पर एनडीए के घटक दलों और विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने की जिम्मेदारी इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होगी। यह भी एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिल रहा है जब राजनाथ सिंह को यह पूरा समन्वय करने की जिम्मेदारी दी गई है और राजनाथ सिंह सारे विपक्षी दलों से बात करेंगे, एनडीए के घटक दलों से भी बात करेंगे और फिर वो ये तय करेंगे कि बीजेपी की ओर से लोकसभा का स्पीकर का पद किसे दिया जाएगा और ये सारा समन्वय करने की जिम्मेदारी इस बार राजनाथ सिंह को दी है। आप सोचिए, किरण रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनाया है लेकिन ये जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई बल्कि राजनाथ सिंह को दी गई है। और इस बार बीजेपी चाहती है कि वो जिस सांसद को लोकसभा स्पीकर के लिए चुने उसे ज्यादा से ज्यादा विपक्षी सांसदों का भी समर्थन प्राप्त हो ताकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी गठबंधन सरकार को मजबूत स्थिति में रख सकें। और आपको याद होगा अभी एक दिन पहले ही किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए भी गए थे। तो लोकसभा स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संसद के सत्र के दौरान लोकसभा के संचालन की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी सांसद के खिलाफ अनुशासनहीनता के लिए उसे सदन की कार्यवाही से निलंबित कर सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जब किसी मुद्दे को लेकर द्वंद्व और विवाद की स्थिति होती है तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर ही सारे फैसले लेते हैं और उनका फैसला फाइनल होता है। लोकसभा का एजेंडा भी स्पीकर द्वारा ही तय किया जाता है। कौन कब कब सवाल पूछेगा, किसको मौका मिलेगा बोलने का, किसको नहीं मिलेगा, किसको कितना समय मिलेगा, यह सब वो तय करते हैं। किसी विषय पर लोकसभा में बहस होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने घंटे और कितने दिन होगी, यह फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। जब विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उस प्रस्ताव को मंजूर करने और खारिज करने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। और लोकसभा में किसी बिल पर वोटिंग भी स्पीकर ही कराते हैं और बहस के दौरान किस सांसद को कितनी देर बोलने का मौका मिलेगा यह भी फैसला उनके हाथ में होता है। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है और बीजेपी इस पद को एनडीए के घटक दलों को क्यों नहीं देना चाहती। हमें पता चला है कि 26 जून को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और लोकसभा स्पीकर का परिचय अपने मंत्रिमंडल से भी वो करवाएंगे।